एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पैटर्न इन मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.5 एंड 1.6 करने जा रहे हैं। तो 1.5 में है पैटर्न्स इन शेप्स। शेप्स में होने वाले पैटर्न्स। अदर इंपॉर्टेंट एंड बेसिक पैटर्न्स दैट अकर इन मैथमेटिक्स आर पैटर्न्स ऑफ शेप्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और जो बेसिक है पैटर्न्स का वो होते हैं शेप्स के पैटर्न्स। These shapes may be in 1, 2 or 3 dimensions, 1D, 2D or 3D or in even more dimensions. ये जो shapes हैं चाहे तो वो 1 dimension में हो सकते हैं, 1D pictures हो सकते हैं, 2D pictures हो सकते हैं या 3D के pictures हो सकते हैं या उससे ज़्यादा more dimensions हो सकते हैं. The branch of mathematics that studies patterns and shapes is called geometry. जिस मैथमेटिक्स के ब्रांच में यानी जिस मैथमेटिक्स के जो टॉपिक्स हैं जहाँ पर हम लोग शेप्स के बारे में पढ़ते हैं उसको हम ज्योमेट्री कहते हैं, जहाँ पर हमारा स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्यूब, क्यूबॉइड, इस तरह से 2D 3D शेप्स वगैरह आते हैं। शेप सीक्वेंसेस, अब जो शेप में जो सीक्वेंस पैटर्न होते हैं आर इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ शेप पैटर्न दैट मैथमेटिशियन स्टडी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर मैथमेटिशियंस पढ़ते हैं। जैसे टेबल 3 में कुछ दिखाया गया है, कुछ शेप सीक्वेंस दिखाया गया है जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं और उसको डिस्कस करेंगे। तो जो पहला है वो है ट्रायंगल। अब ये जो फिगर आपको दे रखा है वो ट्रायंगल 3 साइड वाला फिगर है। फिर 4 साइड क्वाड्रिलेटरल, 5 पेंटागन, 6 हेक्सागन, 7 हेप्टागन, 8 ऑक्टागन, 9 नॉनेगन एंड 10 डेकेगन। ये जो आपको सीक्वेंस में दे रखा है ये है रेगुलर पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होते हैं? पॉलीगन्स आर क्लोज फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। जो लाइन से बनने वाले फिगर और जो भी क्लोज फिगर होता है उसको हम पॉलीगन होता है कहते हैं, जो कि ट्राइंगल से स्टार्ट होता है, 3 साइड वाला फिगर। और रेगुलर उसको कहते हैं जहां पर आपके जो साइड्स होते हैं वो सब इक्वल होंगे और एंगल्स भी इक्वल होंगे उस फिगर का। तो रेगुलर पॉलीगन उसको कहते हैं जहां पर सारे साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होंगे। अब यहाँ पर हमारा जो सीक्वेंस चल रहा है वो, या जिस पैटर्न को हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं या हमें पैटर्न समझ में आ रहा है इस फिगर का, तो वो ये है कि यहाँ पर 3 साइड वाला फिगर है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये एक तरह का काउंटिंग नंबर्स है। तो यहाँ पर जो पैटर्न हमें समझ में आ रहा है वो है काउंटिंग नंबर्स का पैटर्न, नंबर सीक्वेंस काउंटिंग नंबर्स का। तो 10 के बाद जो नेक्स्ट फिगर जो बनेगा काउंटिंग नंबर्स का वो बनेगा हेंडेकेगन, 11 साइड का, जहां पर सारे साइड्स जो हैं 11 साइड्स रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर हेंडेकेगन का है। अब जो नेक्स्ट फिगर दिखा रहा है वो है कंप्लीट ग्राफ्स। कंप्लीट ग्राफ्स मीन्स एवरी डॉट इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डॉट विद अ लाइन, जहां सारे डॉट्स आपस में लाइन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। जैसे ये 2 डॉट्स दे रखा है, ये एक लाइन से कनेक्ट हो गया। यहाँ पर 3 डॉट्स दे रखे हैं जो कि यहाँ पर 3 लाइन से कनेक्टेड है। यहाँ पर देखिए आप इस फिगर को, ठीक है। तो ये डॉट्स आपस में कनेक्टेड हो गए विथ अ लाइन के थ्रू। तो इसको बोलते हैं कंप्लीट ग्राफ। तो यहाँ पर जो K2 फिगर है यहाँ पर आपका 1 लाइन है, K3 में 3 लाइन्स, K4 में आपका 6 लाइन्स है। अगर आप उसको काउंट करेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ 6 लाइन्स दिख रहे हैं। K5 में आपको यहाँ पर अगर आप इन लाइन्स को काउंट करेंगे तो यहाँ पर ये आपको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 10 लाइन्स का फिगर है ये। तो यहाँ पर 10 आ रहा है। अगर आप नेक्स्ट फिगर K6 को अगर आप काउंट करते हैं तो आपको मिलेगा 15 लाइन्स वाला फिगर। तो अब ये आपको क्या सीक्वेंस समझ में आ रहा है, यहाँ पर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है वो आप देखिए। यहाँ पर है सीक्वेंस और पैटर्न। आप सोचिए कौन सा सीक्वेंस और कौन सा पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है। अगर आप नंबर्स देख सकते हैं तो यहाँ पर है 1 साइड वाला फिगर, 3, 6, 10, 15। तो ये अगर आप देखेंगे तो पिछले एक्सरसाइजेस में भी हमने ये क्लियर किया था, ये है एक ट्राइंगुलर नंबर का सीक्वेंस। ट्राइंगुलर नंबर्स जहाँ पर 1 नंबर 1 होता है, और देन उसके बाद 1 + 2 3 होता है, 1 + 2 + 3 = 6 होता है, 1 + 2 + 3 + 4 = 10 होता है, इस तरह से। तो 15 के बाद जो नेक्स्ट फिगर बनेगा वो होगा 21 साइड का। अच्छा, अब आप यहाँ पर एक देख सकते हैं K3 लिखा है तो यानी कि वो ट्रायंगल है, K4 है तो वहाँ पर स्क्वायर फिगर है, स्क्वायर के अंदर डॉट्स बनाकर आपने ज्वाइन किया है। K5 में पेंटागन साइड्स है यानी कि 5 साइड वाला फिगर है। K6
हेक्सागन है, 6 साइड वाला फिगर है। तो K7 में आप 7 साइड वाला फिगर के लिए डॉट्स बनाएंगे, फिर उनको ज्वाइन करेंगे, 7 फिगर यानी कि हेप्टागन। तो यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट फिगर ड्रॉ करना होगा, तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे आप लोग, 7 फिगर का जो, जैसे आपने ये हेप्टागन लिया, अब इन सारे लाइंस को आप जब ज्वाइन करेंगे तो यहाँ 7 लाइंस होंगे बिकॉज ऑफ 7 साइड्स, ठीक है। फिर आप इन सारे डॉट्स को आपस में ज्वाइन कीजिए, तो आपको दिखाई देगा 7 के बाद नेक्स्ट 8, 9, देन 10, 11, देन 12, सामने जो है यहाँ पर नीचे आपने बॉटम लाइन कर दिया, एंड देन ऊपर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये 12 हो गया। देन उसके बाद 13, देन 14, देन 15, ये हो गया आपका, एंड देन 16, फिर आपका 17, ठीक है, ये आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, 17 हो गया, देन 18, देन 19, 20, एंड देन लास्ट 21। तो इस तरह से आपके 21 साइड्स का फिगर ये आपका बन चुका है। तो ये 21 लाइंस का जो है ये फिगर बन गया आपका, और ये आप फेयर आउट कर सकते हैं इस तरह से। तो ये जो मैं आपको समझा रही हूँ पूरा टेबल का एक्सप्लेनेशन है, आगे क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको आंसर्स के लिए लिखवाऊंगी, तो आप वहाँ पर अच्छे से ध्यान दे सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर है स्टैक्ड स्क्वायर। स्टैक्ड स्क्वायर्स मतलब स्क्वायर जो अरेंज्ड है, इधर रो वाइज में अरेंज है, कॉलम्स में अरेंज्ड है, आपको दिख रहा है ये किस तरह से स्क्वायर्स हैं, वो अरेंज्ड हैं, और उसको अब आपको काउंट करके सीक्वेंस बताना है। तो जो फर्स्ट फिगर में आपका जो स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पे 1 स्क्वायर है, सेकंड फिगर में आप देख सकते हैं 4 स्क्वायर्स आपस में स्टैक्ड है, फिर थर्ड फिगर में आपके 9 स्क्वायर्स हैं, उसके बाद आपके 16 स्क्वायर्स हैं, देन उसके बाद आप जब इनको काउंट करोगे टोटल तो ये बनेगा आपका 25 का स्क्वायर। तो अगर आप इन नंबर्स को देख पा रहे हैं तो ये आपको कुछ सीक्वेंस दे रहा है, जैसे कि 1 जो होता है वो 1 into 1 करके आता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर है, जब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है। 3 को 3 से यानी कि 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 into 4 करने पर यानी 4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 into 5 यानी 5 का स्क्वायर हो गया 25। अब जो नेक्स्ट पिक्चर बनेगी वो 6 का स्क्वायर होगा, यानी 6 into 6 36। तो 36 स्क्वायर वाला एक आपको फिगर नेक्स्ट जो पिक्चर बनेगा वो उसका बनाना है, ठीक है। तो ये जो मैं आपको बनाने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट जो आपके फिगर इट आउट क्वेश्चंस होंगे वहां पर आपको एक पिक्चर बनानी है, तो ये मैं इसलिए मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ अच्छे से। तो यहाँ पर जो आप सीक्वेंस फॉलो करेंगे वो होगा 1, 4, 9, 16, 25। अब जो नेक्स्ट जो ये स्क्वायर नंबर्स हैं, तो नेक्स्ट नंबर है आपका 36, वो क्लियर हो चुका है, आपको मैंने अच्छे से समझाया। अब वहाँ पर अब आपको यहाँ 36 का जो फिगर होगा, 36 स्क्वायर वाला फिगर, 36 स्क्वायर्स आपस में स्टैक्ड हो ऐसा आपको ड्रॉ करना है। तो ये हो गया आपका 36 स्क्वायर्स का। नेक्स्ट है आपका स्टैक्ड ट्रायंगल्स। अब ट्रायंगल्स आपस में अरेंज्ड है, ठीक है, एक के ऊपर एक ट्रायंगल्स आपके अरेंज्ड हैं, रोज में या कॉलम्स में आप मान लीजिए उसको। तो जो फर्स्ट फिगर है आपका यहाँ पर आपको आप देख पा रहे हैं, ये है आपका 1 ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट जो फिगर है यहाँ पर हम लोग उसको हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर देते हैं रोज में, जैसे फर्स्ट ऊपर वाला 1 डॉट है, दैट मीन्स 1 ट्रायंगल, 3 डॉट्स है यानी 3 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, और 1 + 3 होता है 4। नेक्स्ट फिगर में आपको पास 3 रोज बने हैं, तो फर्स्ट रो में 1 ट्रायंगल है, सेकेंड रो में 3 ट्रायंगल्स, 3 ट्रायंगल्स है, एंड लास्ट वाले रो में 5 ट्रायंगल्स हैं, तो टोटल मिलाकर आपके हो गए 9। फिर नेक्स्ट वाला फिगर अगर आप उसको अलग से डिवाइड करेंगे तो इस तरह से बनेगा 1, 3, 5, 7, इस तरह से ट्रायंगल्स रोज में आपके हैं, और इनको ऐड करोगे तो बनेंगे 16। फिर अगला नेक्स्ट जो होगा वो 1, 3, 5, 7, 9, तो इस तरह से आपके ट्रायंगल्स जो अरेंज्ड है टोटल वो हो गए आपके 25। तो ये भी आपका जो आप देख पा रहे हैं 1, 4, 9, 16, 25 ये भी स्क्वायर नंबर्स हैं, ठीक है। 1 तो 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर हो गया, 9 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, एंड 25 5 का स्क्वायर। तो ये भी सीक्वेंस और पैटर्न जो बता रहा है वो भी आपका स्क्वायर नंबर है। तो सीक्वेंस और पैटर्न्स जो होंगे वो होंगे आपके स्क्वायर नंबर्स से 1, 4, 9,
16, 25। तो नेक्स्ट जो आपका स्टैक्ड ट्रायंगल्स का जो फिगर बनेगा वो आपका स्क्वायर नंबर 36 होगा। ठीक है, अब 36 ट्रायंगल्स को आपको अरेंज करना है तरीके से ऑड नंबर्स में, जैसे 1, देन 3 ट्रायंगल्स, देन 5 ट्रायंगल्स, फिर 7 ट्रायंगल्स। ये आप देख सकते हैं, ये टोटल ऑड नंबर्स हैं। तो नेक्स्ट है 9 एंड देन 11 ट्रायंगल्स। तो इस तरह से अब जब आप इनको टोटल करोगे तो ये बनेंगे 36 ट्रायंगल्स का स्टैक्ड ट्रायंगल का शेप। नेक्स्ट है आपका कोच स्नोफ्लेक, जहाँ पैटर्न जो होता है, शेप पैटर्न, वो रिपीट होता जाता है अगेन एंड अगेन। तो आप इस फिगर को अच्छे से क्लियरली देखिए। तो ये आपका जो फर्स्ट फिगर है, यहाँ 3 लाइन्स दे रखे हैं, 3 लाइन्स का फिगर है, यानी ये ट्रायंगल है 3। उसके बाद जो नेक्स्ट फिगर बन रहा है, यहाँ पे 12 लाइन्स है, तो यानी 12 का फिगर है। नेक्स्ट है आपका 48 लाइन्स है। उसके बाद आपको देखेंगे तो वो 192 लाइन्स है। तो जो यहाँ पैटर्न फॉलो हो रहा है, अगर हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा 12। तो नेक्स्ट जो फिगर है वो है 12। फिर जब हम 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बनेगा 48, और 12 के बाद जो फिगर बन रहा है वो 48 लाइन्स का है। फिर जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 192, फिर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 768। तो ये जो है आपका फिगर, इससे ये पता चल रहा है कि जो ये पैटर्न है वो हमारा 4 प्रीवियस नंबर के साथ 4 को मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है। तो ये यहाँ पर आप 768 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका नेक्स्ट सीक्वेंस बनेगा। तो यहाँ जो सीक्वेंस या पैटर्न है, तो यहाँ पर 2 तरह के रूल्स फॉलो हो रहे हैं। तो पहला तो आपको मैंने बता ही दिया है कि यहाँ पर जो नंबर्स दे रखे हैं प्रीवियस नंबर के साथ, आप जब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट नंबर बनेगा। इसको कोच स्नोफ्लेक कहते हैं। लेकिन अगर आपको इसके अंदर एक और फॉर्मूला, जो फॉर्मूले की बेस पे हम इस पैटर्न को निकाल सकते हैं, वो है 3 टाइम्स पावर ऑफ 4। यानी 4 की जो पावर होगी उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 3 × 4⁻0। जिस नंबर का भी पावर 0 होती है वो उसकी जगह हम 1 लिखते हैं, तो 3 × 1 हो जाएगा, दैट इज 3। फिर नेक्स्ट जो फिगर है वहां पर हम 3 को 4:1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 × 4, जो कि बन जाएगा आपका 12। तो ये ही पैटर्न है, और इसमें आप 4 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, तो फिर थर्ड फिगर बनेगा जो कि होगा 3 × 16, जो कि 48 लाइन का फिगर है। फिर आप 3 × 4 क्यूब करेंगे, यानी 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बन जाएगा 192। तो ये जो पैटर्न है यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये जो है वो 3 टाइम्स पावर ऑफ 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर 2 तरह के पैटर्न्स फॉलो हो रहे हैं। 2 तरह का पैटर्न्स नहीं है, वो एक ही है, लेकिन हम इसको नेक्स्ट फिगर फाइंड आउट करने के लिए टाइम्स 4 कर देते हैं। तो अब ये जो बनाना कैसे है वो देखिए। यहाँ पर जो भी साइड्स दे रखी है उसके अंदर एक बम्प जैसा आपको निकाला है, और उसके बाद नेक्स्ट फिगर बनेगा, और उसमें से बीच में से वो जो लाइन को इरेज कर देंगे, जैसे मैंने ये इरेज कर रही हूँ, तो ये बन जाएगा आपका 12 साइड फिगर। ठीक है, ये 3 हो गया और ये 12 साइड्स हो गए। तो इसको फेयरली आप देख सकते हैं। जैसा फर्स्ट शेप है वो है 3 साइड्स फिगर, उसके बाद ये 12 साइड का फिगर बन गया कोच स्नोफ्लेक। नेक्स्ट है आपका, जब आप 12 साइड के अंदर, साइड्स के अंदर भी वहां पे भी एक बम्प जैसे फिगर आउट ड्रॉ करेंगे, तो ये इस तरह के कितने साइड्स बन जाएंगे आप काउंट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आपको बनाना है, बहुत ईजी है इसको बनाना। तो इस तरह से आप बस रूल्स फॉलो करते जाएंगे, इस तरह से आप बनाएंगे, और उसके बाद इसको इरेज करेंगे तो ये फिगर इस तरह का बन जाएगा। ये 12 साइड का था और ये 48 साइड्स का। फिर उसके बाद आप 48 को भी आगे इस तरह से ही निकालेंगे, तो फिर ये 192 का फिगर बन जाएगा। तो अब जो नेक्स्ट फिगर बनेगा वो आप क्लियरली पता है कि 192 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट फिगर बनेगा विच इज 768। फिर उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बनेगा 3072 का कोच स्नोफ्लेक, जो कि आप इस तरह से बना सकते हैं। अब नेक्स्ट है फिगर इट आउट क्वेश्चंस। कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन टेबल 3? मैंने बहुत अच्छे से इसको टेबल 3 को एक्सप्लेन किया है
यहाँ पर आपसे पूछा है कि आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि यहाँ कौन से सीक्वेंस या क्या पैटर्न चल रहा है। तो यस, दिस टेबल शोज शेप सीक्वेंसेस एंड दे ईच कनेक्ट टू नंबर सीक्वेंसेस इन डिफरेंट वेज। यहाँ की हम लोग बहुत अच्छे से इसको क्लियरली समझ चुके हैं, क्योंकि शेप सीक्वेंस जो है वो नंबर सीक्वेंसेस से कनेक्टेड है डिफरेंट वेज। जैसे पॉलीगन्स था, वहाँ काउंटिंग नंबर्स शो हो रहा है। कंप्लीट ग्राफ में ट्रायंगुलर नंबर्स, स्टैक्ड स्क्वायर्स में स्क्वायर नंबर्स, स्टैक्ड ट्रायंगल्स में स्क्वायर नंबर्स एंड कोच स्नेक फ्रेम में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पावर ऑफ 4, या आप लिख सकते हैं प्रीवियस नंबर के साथ मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है, तो ये दोनों ही पैटर्न में कोई भी आप लिख सकते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट है जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। पहले क्वेश्चन है, पूछा है कि ट्राई एंड रीड्रॉ ईच सीक्वेंस इन टेबल 3 इन योर नोटबुक। मैंने बहुत अच्छे से उसके सारे सीक्वेंस को, जो नेक्स्ट सीक्वेंस आएगा वो टेबल मैंने ड्रॉ करके दिखाई दिया था आपको। कैन यू ड्रॉ द नेक्स्ट शेप इन ईच सीक्वेंस? आपको बस वो ड्रॉ करना है। Why or why not after each sequence describe in your own words what is the rule or pattern for forming the shapes in the sequence। अब आप जो भी नेक्स्ट सीक्वेंस आप उसके साथ ड्रॉ करेंगे, उसके साथ आपको रूल और पैटर्न जो भी आप है वो आपको लिखना। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर मैं एक टेबल बना रही हूँ, टेबल 3, और उसके बाद नेक्स्ट फिगर बनेगा और यहाँ पर रूल भी लिखा जाएगा। तो रूल का भी आप एक कॉलम बना सकते हैं। तो शेप सीक्वेंस में जो फर्स्ट फिगर था वहाँ पर आपका पेन रेगुलर पॉलीगन था, तो यहाँ डेकेगन तक आपका फिगर ड्रॉन था, और यहाँ पर फिर आप हेन डेकेगन का एक फिगर ड्रॉ करेंगे जो कि 11 साइड का होगा, और रूल है काउंटिंग नंबर्स या प्रीवियस नंबर प्लस 1। फिर जो नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट जो सीक्वेंस है वो फिगर है 1, 3, 6, 10, 15 का, जो कि ट्रायंगुलर नंबर है। नेक्स्ट आप बनाएंगे 21 साइड का फिगर। फिर है नेक्स्ट स्क्वायर नंबर, स्क्वायर स्टैक्स हैं, स्टैक्ड स्क्वायर्स हैं जो कि अरेंज हैं। तो यहाँ पर 1, 4, 9, 16, 25, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट फिगर बनेगा वो 36 स्क्वायर्स का होगा। फिर यहाँ पर स्टैक्ड ट्रायंगल का फिगर है 1, 4, 9, 16, 25। यहाँ पर ट्रायंगल आपको स्टैक्ड करना है 36 का। फिर स्क्वायर नंबर है ये भी, रूल स्क्वायर नंबर। फिर नेक्स्ट है कोच स्नोफ्लेक का 3, 12, 48, 192, 768। फिर उसके बाद आपका जो नेक्स्ट फिगर बनेगा वो है 3072। ठीक है, तो 3072 का आप इस तरह से आप कोच स्नोफ्लेक बना सकते हैं, और यहाँ पर आप रूल लिखेंगे 3 टाइम्स पावर ऑफ 4, या आप फाइंड आउट करने के लिए, आंसर फाइंड आउट करने के लिए ये भी कर सकते हैं कि प्रीवियस नंबर के साथ पिछला वाला जो नंबर होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करना है 4 को। नेक्स्ट 1.6 एक्सरसाइज है, यहाँ पर रिलेशन टू नंबर सीक्वेंस, किस तरह से शेप सीक्वेंसेस नंबर सीक्वेंसेस से रिलेटेड है। Often shape sequences are related to number sequence in surprising ways. Such relationships can be helpful in studying and understanding both the shape sequence and the related number sequence. आपने शेप सीक्वेंस अच्छे से पढ़ लिया जो कि नंबर सीक्वेंस से बहुत ही सरप्राइजिंग वेली रिलेटेड था। इस तरह के जो रिलेशनशिप हम जो पढ़ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं शेप सीक्वेंस और रिलेटेड नंबर सीक्वेंस का, एग्जाम्पल्स के तौर पर द नंबर ऑफ साइड्स इन द शेप सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स इज गिवन बाय द काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग एट 3, दैट इज 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जब हम शेप सीक्वेंस के साइड्स को काउंट करते हैं, रेगुलर पॉलीगन की जो साइड्स को काउंट करते हैं, तो वो स्टार्ट हो रहा है 3 से, और 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से फॉलो हो रहा है, एंड दैट इज वाई दीज शेप्स आर कॉल्ड रिस्पेक्टिवली रेगुलर, triangle, quadrilateral, that is square, pentagon, hexagon, heptagon, octagon, nonagon, decagon, etc. respectively। तो ये जो शेप सीक्वेंसेस है ये नंबर सीक्वेंस के साथ रिलेटेड है, क्योंकि वो भी वन साइड एक्स्ट्रा आगे बढ़ता जा रहा है। तो द वर्ड रेगुलर refers to the fact that these shapes have equal length sides and also equal angles। रेगुलर मतलब होता है जहां पर साइड्स सारे इक्वल होंगे और एंगल्स भी इक्वल होंगे। That is, the sides look the same and the corners also look the same। Sides और जो corners होंगे वो सब एक जैसे लगेंगे। We will discuss angles in more depth in the next chapter। Next chapter में हम angles के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन जो अभी हम टेबल 3 में पढ़ रहे हैं वो नंबर सीक्वेंस और शेप सीक्वेंस का बहुत अच्छा रिलेशन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका फिगर इट आउट का क्वेश्चंस। Count the number of sides in each shape in the sequence of regular polygons। Regular polygons में जो भी आपके पास sides और shapes दे रखे हैं उनके काउंट कीजिए। Which number sequence do you get? कौन सा नंबर सीक्वेंस मिलेगा वो भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, बस आपको यहाँ लिखना है। What about the number of corners in each shape in the sequence of regular polygons?
जो कॉर्नर्स हैं हर शेप का, उसके बारे में आप क्या समझ रहे हैं? एंड डू यू गेट द सेम नंबर सीक्वेंस? क्या आपको सेम नंबर सीक्वेंस ही मिलेगा? कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपेंस? और आपको ये भी बताना है कि ऐसा क्यों हुआ कि रेगुलर पॉलीगन में जो आपके साइड्स और कॉर्नर्स है वो सब सेम आ रहे हैं और नंबर सीक्वेंसेस किस तरह से मैच कर रहे हैं, ये सब आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो जो कि मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, यहाँ पर आपको सिर्फ आंसर लिखना है। यहाँ देखिए क्या होगा इसका आंसर। इन द सीक्वेंसेस ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स द नंबर ऑफ साइड्स गोज अप बाय 1 ईच टाइम। जैसे आप देख पा रहे हैं रेगुलर पॉलीगन के अंदर जो सीक्वेंस है वो हर एक नेक्स्ट स्टेप में साइड उसकी बढ़ती जा रही है। पहले स्टार्ट हुआ था ट्राइंगल से, 3 साइड वाला फिगर, फिर उसके बाद स्क्वायर यानी क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड वाला फिगर, पेंटागन 5 साइड्स एंड सो ऑन। दिस गिव्स द काउंटिंग नंबर सीक्वेंस। ये काउंटिंग नंबर सीक्वेंस दे रहा है जैसे 3, 4, 5, 6, 7 एक्सेट्रा। द नंबर ऑफ कॉर्नर्स ऑल्सो इंक्रीजेस। कॉर्नर्स भी बढ़ रहे हैं इसी वे में, क्योंकि जो each side makes one corner, that is why the number of sides and corners are the same। क्योंकि हर एक साइड जो है वो एक कॉर्नर बना रहा है और इसी वजह से नंबर ऑफ साइड्स और कॉर्नर्स भी सेम है, इसलिए इसको रेगुलर पॉलीगन भी कहते हैं। तो ये था इसका फर्स्ट का आंसर। नेक्स्ट है आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है, काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीट ग्राफ्स। कंप्लीट ग्राफ के अंदर जो लाइन्स है, हर शेप के अंदर जो लाइन्स बन रही है उनको काउंट करना है और उसका सीक्वेंस बताना है। Which number sequence do you get? कौन सा नंबर सीक्वेंस मिल रहा है वो बताना है। एंड कैन यू एक्सप्लेन वाई? और यहाँ पे क्यों हुआ वो भी आपको एक्सप्लेन करना है। तो इन कंप्लीट ग्राफ्स एवरी डॉट और पॉइंट इज जॉइंट टू एवरी अदर डॉट विद अ लाइन। ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। कंप्लीट ग्राफ का मतलब होता है कि हर एक डॉट दूसरे डॉट से या बाकी जो भी डॉट्स होंगे उनसे मिलेंगे एक लाइन के थ्रू। द नंबर ऑफ लाइन्स फॉर्म्स अ स्पेशल नंबर सीक्वेंस। और हर एक जो लाइन है वो एक नंबर सीक्वेंस बना रहा है 1, 3, 6, 10, 15 का, जिसको हम बोलते हैं ट्राइंगुलर नंबर्स। दिस हैपेंस बिकॉज एज यू एड मोर पॉइंट्स द नंबर ऑफ कनेक्शन इंक्रीजेस इन अ पैटर्न। क्योंकि जब हम नेक्स्ट स्टेप में हर एक पॉइंट बढ़ाते जाएंगे तो लाइन्स और कनेक्शंस भी बढ़ते जाएंगे, लाइक एडिंग डॉट्स इन अ ट्राइंगल। जैसे कि आप डॉट्स को मैच करते हुए ट्राइंगल में बना रहे थे, तो वैसे ही आगे जो भी आपका फिगर बनेगा उसमें वो लाइंस बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट है, हाउ मेनी लिटिल स्क्वायर्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टैक्ड स्क्वायर्स। स्टैक्ड स्क्वायर्स के अंदर कितने छोटे छोटे जो स्क्वायर्स हैं वो आपको काउंट करने हैं। विच नंबर सीक्वेंस डज दिस गिव? कौन सा नंबर सीक्वेंस ये दे रहा है वो आपको बताना है। एंड कैन यू एक्सप्लेन वाई? ये भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यहाँ आंसर देखिए, द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन ईच शेप गोज लाइक दिस। जो स्क्वायर शेप के अंदर जो है स्टैक्ड स्क्वायर के अंदर, उसमें स्क्वायर का जो सीक्वेंस चल रहा है वो है 1, 4, 9, 16, 25। और ये जो सीक्वेंस है वो है स्क्वायर नंबर सीक्वेंस। ईच नंबर इज द स्क्वायर ऑफ द पोजीशन। हर एक जो नंबर है वो उस पोजीशन का स्क्वायर है। जैसे फर्स्ट शेप में 1 का पोजीशन 1 into 1 1 स्क्वायर, सेकेंड शेप में 2 का पोजीशन 2 into 2 4 स्क्वायर्स, थर्ड पोजीशन में 3 into 3 9 स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लिटिल ट्रायंगल्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टैक्ड ट्रायंगल। स्टैक्ड ट्रायंगल्स के अंदर जो ट्रायंगल्स अरेंज्ड हैं उसमें कितने छोटे छोटे ट्रायंगल्स हैं और वो क्या सीक्वेंस बना रहा है। विच नंबर सीक्वेंस डज दिस गिव? कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? अच्छा, यहाँ पर हिंट दे रखी है, इन ईच शेप इन द सीक्वेंस हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन ईच रो। हर एक सीक्वेंस के अंदर जो रो के अंदर ट्रायंगल्स कितने वो आपको काउंट करना है और उसका बताना है कि क्या बनेगा। तो आंसर है, इन ईच स्टैक्ड ट्रायंगल द नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल्स इज 1, 4, 9, 16, 25। इस तरह के आपको ट्रायंगल दिख रहे होंगे इस फिगर के अंदर। दिस इज द स्क्वायर ऑफ नंबर पैटर्न। ये नंबर पैटर्न का स्क्वायर है। दिस हैपेंस बिकॉज ईच शेप एड्स अ न्यू रो। क्योंकि जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, नेक्स्ट सीक्वेंस में जाएंगे, एक नया रो ऐड हो जाएगा और वहाँ एक नया ऑड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स ऐड हो जाएंगे, जिससे कि आपका ये पैटर्न फॉलो हो जाएगा ट्रायंगुलर नंबर का। तो टोटल जो होगा वो होगा 1 into 1, 2 into 2, 3 into 3, 4 into 4। इस तरह के स्क्वायर्स बनते जाएंगे और ये स्टैक्ड ट्रायंगल्स अरेंज हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका लास्ट क्वेश्चन जो कोच स्नोफ्लेक का है, टू गेट फ्रॉम वन शेप टू द नेक्स्ट शेप इन द कोच स्नोफ्लेक सीक्वेंस वन रिप्लेसेस ईच लाइन सेगमेंट लाइन बाय अ स्पीड बम्प। अच्छा, कोच स्नोफ्लेक सीक्वेंस में अगर आपने उस फिगर को देखा होगा तो हर एक जो लाइन है वो स्पीड बम्प है। जैसे ये लाइन है
वो स्पीड बम्प में कन्वर्ट हो रही है नेक्स्ट वाले फिगर के अंदर. As one does this more and more times, the changes becomes tinier and tinier with very small line segments. जैसे जैसे आप सीक्वेंस में आगे बढ़ते जाएंगे, ये हर एक लाइन स्पीड बम्प्स में चेंज होती जाएगी और छोटे लाइन सेगमेंट्स बन जाएंगे. तो हाउ मेनी टोटल लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ द कोच स्नोफ्लेक. जो भी आपको सीक्वेंस दे रखा है कोच स्नोफ्लेक के अंदर, वो उसमें कितने लाइन सेगमेंट्स दे रखे हैं वो आपको निकालना है. What is the corresponding number sequence? नंबर सीक्वेंस क्या बन रहा है वो बताना है. अच्छा, इसका आंसर में हिंट दे रखा है कि इस 3, 12, 48 है, विच इज 3 times power of 4, जो कि 3 times power of 4 है. दिस सीक्वेंस इज नॉट शोन इन टेबल 1. टेबल 1 जो फर्स्ट एक्सरसाइज में था उसके अंदर ये वाला सीक्वेंस नहीं था. तो ये हम नया सीक्वेंस पढ़ रहे हैं इस एक्सरसाइज में. यहाँ पर जो 1 लाइन है वो नेक्स्ट फिगर में जाकर 4 लाइन्स में कन्वर्ट हो रही है. देखिए, अब इन द कोच स्नोफ्लेक द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट स्टार्ट्स एट 3 फिगर से स्टार्ट हुआ था एंड कीप्स ग्रोइंग. ईच टाइम ईच लाइन गेट्स स्प्लिट इनटू 4 स्मॉलर पार्ट्स. देखिए, पहले एक ट्राइंगल था, उसके बाद आगे बढ़ता गया वो 4 स्मॉलर पार्ट्स में, यानी कि 3 times 4 दैट इज 12. ठीक है, पावर ऑफ 4 बढ़ता जा रहा है. द नंबर ऑफ सेगमेंट्स गोज लाइक दिस. ये 1 लाइन सेगमेंट है और ये 4 लाइन सेगमेंट्स में बढ़ गया, छोटे लाइन सेगमेंट्स में. और जो यहाँ पर पैटर्न फॉलो हो रहा है वो है 3 times पावर ऑफ 4, जो कि होता है 3 into 4 raised to 0. ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी. 3 times 4 raised to 1, जो कि 3 into 4 होगा, जो कि 12 है. नेक्स्ट फिगर जो होगा वो 12 लाइन सेगमेंट्स का होगा. फिर 3 times 4 स्क्वायर, जो कि 4 का स्क्वायर होता है 16. 4 into 4 16 होता है, इसलिए 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48. और इस तरह से आपका ये रूल हो गया 3 times पावर ऑफ 4 का. लेकिन आप इसमें एक और लिख सकते हैं कि प्रीवियस नंबर के साथ अगर आप 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका नेक्स्ट नंबर जो है वो आपका मिल सकता है. जैसे 3 और इसके साथ अगर आप 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बनेगा फिगर, नेक्स्ट फिगर 12 वाला फिगर बनेगा. फिर 12 के साथ आप 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फिगर बनेगा 48 का. फिर जब आप 48 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 का फिगर बनेगा लाइंस का. तो इस तरह से भी आप कोच स्नोफ्लेक का नेक्स्ट पैटर्न निकाल सकते हैं. तो ये था चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब.